सभी को नमस्कार। आज अपन 12वीं भूगोल में जो है जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी जो है पढ़ रहे थे, जिसमें जनसंख्या वृद्धि और उनकी प्रवृत्तियों को अपन ने पढ़ा था। आज अपन जो है पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि की जो है समस्याएं क्या है और जनसंख्या वृद्धि के जो है समस्या जो है उनका समाधान जो है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि जो है अपन जनसंख्या वृद्धि के कारणों की जो है बात करें तो अपन ने देखा कि जो है जनसंख्या विश्व में जो है जनसंख्या की प्रवृत्ति को अपन ने पढ़ा, उससे जो है पता चलता है कि विश्व में जो अलग अलग महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों में जो है जनसंख्या का वृद्धि जो हो रही है वो एक समान नहीं है। किसी महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि दर जो है अधिक है तो किसी में वृद्धि जो है वो कम है। तो अपन ने कहा जनसंख्या वृद्धि जो है असमान जो है वो है। विगत जो है अपन बात करें कि जब से जो है पृथ्वी पर जो है मानव का अस्तित्व आया है, उसके अगर अपन 99% कितना प्रतिशत की बात करें, 99% समय की अगर जो है बात करें तो जनसंख्या वृद्धि जो है वह जो है बहुत ही जो है वो धीमी रही है। ठीक है ना, कितने जो है समय की 99% की जो है बात करें तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो क्या रही है, कम रही है, जो है धीमी रही है। पिछले 350 वर्ष की बात करें, यानी कि जो है वर्तमान समय से जो है 350 वर्ष की जो है बात करें तो अपन ने कहा कि 350 जो है वर्षों में जो है जनसंख्या जो है वृद्धि जो है देखने को मिली है, यानी तीव्र वृद्धि देखने को जो है वो मिली है। वो बात अलग है कि अलग अलग जो है महाद्वीपों में इसकी जो है वृद्धि दर अलग अलग जो है मिलती है, लेकिन वृद्धि दर जो है वो अब जनसंख्या तीव्र गति से तेजी से जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर जो है अपन पिछले 50 वर्षों की बात करें तो अपन ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में जो है विश्व के अनेक जो है देश हैं जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में जो है वो आ गए। 350 वर्षों की बात करें तो जो है पिछले 350 वर्ष में जो है जनसंख्या जो है वो क्या हो रही है, विश्व में बढ़ती जा रही है। और पिछले 50 वर्षों की बात करें तो जो है काफ़ी देश जो है वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आ गए। अब आगे जनसंख्या विस्फोट जो है वो क्या होता है, आगे अपन जो है इसका अगला ही टॉपिक जनसंख्या विस्फोट है, जिसमें अपन पूरा सिद्धांत जो है पढ़ेंगे। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। अपन ने कहा कि जो है वह स्थिति जिसमें जो है किसी भी जो है देश में जनसंख्या जो है वो अचानक से तीव्र गति से जो है वो बढ़ जाती है, वह जनसंख्या विस्फोट की स्थिति जो है कहलाती है, जिसमें संसाधनों की जो है कमी और जो है जनसंख्या जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो जनसंख्या विस्फोट जो है कहलाती है। तो अपन ने कहा इस प्रकार से जो है पूरे विश्व में जो है जनसंख्या अब जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये जो है जनसंख्या के बढ़ने के पीछे जो है क्या क्या कारण हैं, उन कारणों को जो है अपन जो है वो पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के जो है वो क्या क्या कारण हैं। पहला कारक है मृत्यु दर में गिरावट। अपन जो है बात कर रहे हैं जनसंख्या वृद्धि का जो है क्या कारक है, कारण है जिनके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि बढ़ती जा रही है। तो पहले ही अपन ने लिखा मृत्यु दर में गिरावट। विश्व में अपन कहा कि जो है विगत 50 वर्षों में कई देश जो हैं वो तकनीकी विकास और शिक्षा की जो है क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो विकसित हो चुके हैं। और उसी के कारण जो अपन ने कहा कि उन्होंने जो है क्या कर दिया है, मृत्यु दर में गिरावट जो है वो कर दिया। यानी कि जो अब बीमारी के कारण जो है कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं मर रहा है। जो पहले जो है मानव का उद्भव हुआ था उस समय जो है मृत्यु दर जो थी, लोग जो है वो मर रहे थे, अब उसके ऊपर जो है लोग क्या कर दिया है, रोक लगा ली गई। किसके कारण हुआ, चिकित्सा सुविधा शिक्षा में जो है वो वृद्धि के कारण, तकनीकी विकास के कारण। चिकित्सा में कई ऐसे जो है तकनीकी जो है आविष्कार जो हो गए जिनके कारण लोगों को अब बीमारी के कारण जो है वो मरना नहीं पड़ रहा है। तो अगर इनके कारण जो है मृत्यु दर जो है वो क्या हुई, कमी हुई। और मृत्यु दर जो है, लोग मरने की संख्या कम हुई तो जो है सीधी सी बात है कि जनसंख्या में जो है क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। दूसरा जो कारक है खाद्य पदार्थों
की निश्चित आपूर्ति। अब देखिए, खाद्य पदार्थों की जो है निश्चित आपूर्ति जो है, ये भी एक कारक है जो जनसंख्या में जो है वृद्धि करता है। देखिए किस प्रकार से जो है जनसंख्या में वृद्धि करता है। अपन ने कहा अगर खाद्य पदार्थ नहीं है लोगों के पास में, खाने के लिए जो है सामान नहीं है, तो जो है आपस में क्या करेंगे, जो है भूखमरी जो है होगी और उससे जो है दंगे फसाद होंगे, महामारी फैलेगी और लोगों की संख्या जो है वो कम होगी। लेकिन अपन ने कहा कि जो है खाद्य पदार्थ जो है आपूर्ति निश्चित है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो है अपन का कृषि के जो है क्षेत्र में कई नए नए जो है आविष्कार, नए नए यंत्र उपकरण जो है वो बनाए गए, जिससे जो है खेती की जा रही है। सिंचाई के जो है साधन जो है अच्छे कर लिए गए। जो अपन जो है बीजों की बात करें, उन्नत किस्म के जो है बीज जो है प्रयोग में लिए जा रहे, खाद जो है उपयोग में ली जा रही है, जिससे खाद्यान्न पदार्थ जो है उनका उत्पादन क्या हो गया है, बढ़ गया। और उत्पादन जो है बढ़ने के कारण जो है अपन का खाद्य पदार्थों की जो है आपूर्ति जो है वो सभी लोगों तक जो है वो पहुंच रही है, जिसके कारण जो है जनसंख्या में जो है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तीसरा है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास की अगर जो है अपन बात करें तो विश्व में, और ये जो है औद्योगिक विकास जो हुआ था वो जो है कब हुआ, औद्योगिक क्रांति में। जो औद्योगिक विश्व में औद्योगिक क्रांति हुई, उसी के परिणाम स्वरूप कई जो है क्षेत्रों में जो है वो विकास हुआ। जैसे जो है खनन क्षेत्र की जो है अपन बात करें, परिवहन क्षेत्र की बात करें, संचार क्षेत्र की बात करें, इन सारे क्षेत्रों में जो है वो क्या हुआ, विकास हुआ। और विकास होने से लोगों को जो है क्या मिला, रोजगार मिला। यानी कि जो है रोजगार की कमी जो है वो खत्म जो हो गई। अब जो है रोजगार जो है सभी लोगों, बेरोजगारी जो थी वो खत्म हो गई, रोजगार जो है लोगों को मिलने लगा। रोजगार मिलने के कारण जो है जनसंख्या में जो है वो क्या हुई, वृद्धि होना शुरू हुई। चौथा है वैज्ञानिक प्रगति। अपन जो बात करें कि विश्व के अंदर जो है जैसे जैसे समय जो है गुजरा, वैसे वैसे जो है कई देश जो है वो विकसित होते गए। मानव ने जो है अपने ज्ञान और कौशल के दम पे जो है कई ऐसे आविष्कार जो है वो कर लिए, जिसके कारण जो है मानव का जीवन जो है वो क्या हो गया है, आरामदायक जो है वो बन गया है। तो अपन ने कहा कि जो है वैज्ञानिक प्रगति इतनी जो है अच्छी जो है और मजबूत हो गई है कि मानव को जो है सब चीज़ें जो है आसानी से जो है उपलब्ध हो रही है। अगर गर्मी है तो एसी लगा दिया, ठंडी हवा आ रही है, लोगों को परेशान होने की जो है ज़रूरत नहीं, पीने के लिए ठंडा पानी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो कार, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, ट्रेन, बहुत सारी चीज़ों का जो है वो आविष्कार कर दिया। तो कुल मिला के जो है मानव का जीवन जो है क्या हो गया है, आरामदायक हो गया, जिसके कारण जो है जनसंख्या जो है क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पांचवा शांति और सुरक्षा। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों की जो अपन बात करें तो अपन ने कहा कि जो है धीरे धीरे जो है सभी क्षेत्रों में जो है शांति और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा जो है वो काम हुआ है। और जो है मानव जो है वहीं पर जो है जाकर रहेगा या वहीं पर जो है निवास करेगा जहाँ पर जो है शांति और सुरक्षा होगी। तो अपन ने कहा जो है अभी धीरे धीरे जो है विश्व में जो है बहुत से जो है देश, या कहे कि जो है लगभग सभी देशों में इस चीज़ पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। तो शांति और सुरक्षा के कारण जो है यह भी जो है क्या कर रही है, जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान जो है वो निभाती है। छठा जो बिंदु है वह है प्रवास। अब देखिए प्रवास जो है यह भी जो है बहुत ही बड़ा कारण है जो जनसंख्या वृद्धि को जो है वो बढ़ाता है। प्रवास होता क्या है, एक स्थान से जो है दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो विश्व की अगर जो है बात करें तो यूरोपियन जो है देश है, यूरोप महाद्वीप के जो देश है वहाँ से जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने जो है क्या किया, प्रवास किया।
चाहे उत्तरी अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका की बात करें, या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, या एशिया के जो है देशों की जो है बात करें, वहाँ पर जो है यूरोपियन जो है देशों के लोगों ने जो है क्या किया, प्रवास किया, यानी कि उस क्षेत्रों को छोड़कर वे लोग जो है वो कहाँ है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ठीक है ना, एशिया के जो है बहुत से देशों में जो है उन्होंने जो है वो प्रवेश किया। तो धीरे धीरे जो अपन ने कहा कि जो है जो लोग यूरोप से हटके जो है दूसरे क्षेत्रों में गए, तो वहाँ पर जो है जनसंख्या जो है वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। प्रवास के कारण जो है अपन का पूरे विश्व की जो है बात करें कि पूरे विश्व में संख्या में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन प्रवास जिस क्षेत्रों को छोड़कर लोग आ रहे उस क्षेत्र को जो है वहाँ पर जो खाली हो रहा है, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे करके जो है अपन ने कहा कि जो है प्रवास के कारण जो है वो जनसंख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आगे अपन जो है बात करें कि जनसंख्या वृद्धि की जो है ये प्रवृत्ति अपन ने जो है देखी, उनके कारण देखे। इनके कारण जो है जनसंख्या, अपन ने कहा कि विश्व के सभी महाद्वीपों में जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लेकिन ये अलग चीज़ है कि जो है जनसंख्या वृद्धि हो तो रही है, लेकिन सभी महाद्वीपों में जो है वृद्धि क्या है, अलग अलग है, एक जैसी वृद्धि नहीं है। जैसे अपन एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में जो है जनसंख्या वृद्धि क्या है, अधिक है, जबकि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि जो है क्या है, कम है। तो जनसंख्या वृद्धि की इन जो है प्रवृत्तियों की जो है कुछ विशेषताओं की अपन जो है वो बात करते हैं कि कुछ विशेषताओं को अपन जो है देखते हैं। तो पहली चीज अपन ने जो है देखी कि 1650 से 1750 के जो है समय की अगर जो है बात करें तो एशिया तथा यूरोप में क्या हुई, सामान्य वृद्धि। अगर 1650 से 1750 के बीच समय के बीच की बात करें तो उस समय एशिया और यूरोप में जो है सामान्य वृद्धि थी। अफ्रीका में न्यून वृद्धि तथा उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका यहां पर जो है जनसंख्या जो है बहुत ही कम जनसंख्या जो है वो थी। तो जो है पहली विशेषता अपन ने जो है 1650 से 1750 के बीच की जो है वो बात करी कि एशिया और यूरोप में जनसंख्या जो है वो क्या थी, सामान्य वृद्धि थी। अफ्रीका के अंदर जो है वो जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही थी, कम हो रही थी, न्यून वृद्धि थी। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में जो है जनसंख्या क्या थी, कम थी। उस समय जो है इन दोनों ही महाद्वीपों में बहुत ही अल्प मात्रा में लोग जो है वो रह रहे थे। दूसरा जो है अपन विशेषता की बात करें तो अपन ने कहा 1750 से 1900 के बीच की जो है वो बात करते हैं कि 1750 से 1900 के बीच में जो है जनसंख्या वृद्धि का जो है वो क्या जो है वो रहा। तो अपन ने कहा कि एशिया, वैसे तो जो है सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि जो है वो हो रही थी, लेकिन एशिया व यूरोप, एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका यहां पर जो है अधिक वृद्धि हुई। (1750 से 1900 के बीच में सभी महाद्वीपों में जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, लेकिन विशेषतः एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका यहां पर जनसंख्या वृद्धि अधिक थी। तीसरी विशेषता की जो है अपन बात करें तो 1900 से लेकर 20वीं शताब्दी तक जो है वो बात करते हैं। तो अपन ने कहा कि विश्व के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से जो है वो बढ़ने लगी। ठीक है, विगत जो है 80 वर्षों की जो है वो बात करें कि पिछले 80 वर्षों में एशिया
महाद्वीप के अंदर पिछले 80 वर्षों में एशिया महाद्वीप में जनसंख्या कितनी बढ़ गई? 2 गुनी जो है बढ़ गई। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका की जो है वो बात करें तो जनसंख्या 4 गुना जो है वो बढ़ गई। कितने बढ़ गई? 4 गुना बढ़ गई। और यूरोप की बात करें तो यूरोप में जनसंख्या जो है वो क्या होने लगी? कम होने लगी। यूरोप में जनसंख्या क्या होने लगी? कम होने लगी। यदि पिछली 3 शताब्दियों की बात करें, पिछली 3 शताब्दियों की जो है अगर बात करें तो पिछली 3 शताब्दियों में विश्व की जनसंख्या जो है वो कितनी बढ़ गई थी? 7 गुना जो है वो बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई? 7 गुना। और अपन जो है पहले की जो है बात करें तो जो है एशिया और यूरोप, एशिया व यूरोप महाद्वीप विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा रखते हैं? 3/4। और यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भी एशिया और यूरोप महाद्वीप जो है कितनी जो है विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा रखती है? 3/4 जो है हिस्सा रखती है। आगे अपन बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या सभी को जो है पता ही है कि जनसंख्या दिनों दिन जो है वो क्या होती जा रही है? तीव्र गति से बढ़ती जा रही है। अगर इसी प्रकार से जो है जनसंख्या बढ़ती गई तो आने वाले जो है समय में इसकी समस्या जो है सभी को देखने को मिलेगी। अब जो अपन देखें कि जो है समस्याएं जो है वो क्या क्या जो है सामने आएगी, तो सबसे पहली समस्या जो है वो है अत्यंत तीव्र वृद्धि। जिस प्रकार से जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में जो है ये जो है जनसंख्या वृद्धि और भी अधिक भयावह जो है वो हो जाएगी। तीव्र गति से जो है जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगेगी। और जो विश्व के जो है विकसित देश है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर इसी प्रकार से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में खाद्यान्न और संसाधनों की जो है वो समस्या सामने आएगी। जो जनसंख्या वृद्धि दर की जो अपन जो है बात करें कि जो है जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए ये जो है आंकड़ा तय किया कि जो है आने वाले समय में यानी कि 2040 में विश्व की जनसंख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़ जो है वो पहुंच जाएगी। तो आप देखिए कि जिस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि है उस हिसाब से जो है आने वाले समय में जो है 2040 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़ के जो है आसपास जो है वो पहुंच जाएगी। दूसरा, सीमित संसाधन। अपन बात करें सीमित संसाधनों की तो विश्व का जो है स्थल भाग जो है या जल भाग जो पूरा अपन जो है क्षेत्रफल जो है देख ले, वह जो है क्या है? स्थायी। उसमें कोई जो है फेरबदल नहीं है या कम ज़्यादा होने वाला नहीं है। कम ज़्यादा क्या हो रही है? उसके ऊपर जो है दबाव जो है वो किसका है? जनसंख्या का। संसाधन सीमित है लेकिन जो है जनसंख्या दिनों दिन जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो उनकी जो जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उनकी आपूर्ति के लिए जो संसाधन है वह क्या है? सीमित है। अगर इसी प्रकार जो है जनसंख्या बढ़ती गई तो आने वाले समय में जो है जो संसाधन अपन आज उपयोग में कर ले रहे हैं वे संसाधन अपन को जो है नहीं मिलेंगे। वो संसाधन क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तीसरी जो है अपन बात करें वह है वितरण। जैसा कि अपन जो है जनसंख्या वितरण पहले पढ़ चुके हैं। अपन ने कहा कि जो है विश्व में जनसंख्या वितरण जो है वो कैसा है? असमान है। कैसा है? असमान, यानी कि एक जैसा वितरण नहीं कि सभी जगह जनसंख्या का फैलाव बराबर हो। कहीं पर लोग जो है अधिक निवास करते हैं तो किसी क्षेत्र में जो है लोग कम निवास करते हैं। और अगर आंकड़ों की ओर जो है अपन देखें तो अपन ने कहा कि विश्व के 1/3 स्थल भाग पर विश्व की कुल जनसंख्या का
90% जो है हिस्सा निवास करता है। यानी कि अपन ने जो है सीधी सीधी बात करें, 1/3 भाग जो है वो कितना हो गया, यदि इसको जो है दूसरे शब्दों प्रतिशत में लिखे तो जो है कितना हो गया, 33%। कितना हो गया, 1/3 33%। विश्व के कुल स्थल भाग के 33% भाग पे कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, 90%। यानी कि जो है दूसरी तरफ अपन देखें कि 66% जो है वहां पर जो है केवल कितने जो है लोग निवास कर रहे हैं, 10%। तो अपन ने कहा कि वितरण जो है वो क्या है, असमान है, जिसके कारण जो है एक विशेष क्षेत्र में जनसंख्या का जो है दबाव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे अपन जो है एशिया की जो है बात करें, जिसमें जो है चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये सारे जो है देश, इंडोनेशिया, यहाँ पर जो है जनसंख्या का जमाव जो है वो क्या है, अधिक है। और जो अपन ने कहा कि जो है जिसके कारण जो है संसाधनों के ऊपर जो है क्या हो रहा है, दबाव बढ़ता जा रहा है। अगला जो है अपन बात करें समस्या की जो है वह है बिना बसे भूभाग। कौन से, बिना बसे भूभाग। विश्व का जो है अपन बात करें कि स्थल भाग का लगभग जो है 70% भाग ऐसा है जहां पर जो है लोग निवास नहीं करते हैं, ठीक है ना। वह जो है कैसा, जनविहीन क्षेत्र है 70%। और आने वाले जो है समय में भी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि लोग जो है यहाँ आकर बसे। तो ये जो है ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग जो है वो क्या है, एक ही क्षेत्र पे जो है जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, बाकी जो है क्षेत्र जो है वह क्या है, बिना बसा हुआ भूभाग है, ठीक है ना। तो वो जो है खाली क्षेत्र है। अगला जो है अपन बात करें समस्या, वह है प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध की अगर जो है बात करें तो जैसा कि जो है आगे भी अपन ने समस्या जो है देखी है, वितरण से संबंधित जो है बात की, बिना बसे भूभाग के अपन ने कहा कि लगभग 1/3 क्षेत्र ऐसा है जहां पर जो है विश्व की जनसंख्या जो है वो बसी हुई है। और जब जो है अपन ने कहा कम क्षेत्र पर अधिक जनसंख्या है तो वहां पर जो संसाधन और जनसंख्या के जो है लोगों के बीच में जो है प्रतिबंध जो है अपन ने कहा, या जो है जुड़ाव जो है वो क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो है लोगों के बीच में जो है, जैसे खाद्यान्न की बात करें, संसाधन है कम होते जा रहे हैं, तो लोग जो है खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए जो है क्या करेंगे, जो है खाद्यान्न की कमी होती, भूखमरी फैलेगी, और भूखमरी होती लोग आपस में जो है क्या करेंगे, खाने के लिए जो है एक दूसरे पर जो है वो झगड़ा करेंगे, जो है महामारी जो है वो फैल जाएगी, लोग एक दूसरे को मारेंगे। तो अपन ने कहा ये समस्या भी जो है वो बढ़ती जाएगी। ये किसके कारण है, प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध के कारण, कि जो है संसाधन सीमित है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी वैसे वैसे जो है इनके बीच में जो है संसाधनों को प्राप्त करने के लिए आपस में जो है क्या होंगे, मारपीट, महामारी फैलेगी, भूखमरी फैलेगी, अकाल होगा, और जिसके कारण जो है ये समस्या जो है उत्पन्न होगी। अब अपन बात कर रहे हैं कि कारणों को अपन ने देखा कि इस कारण से जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उससे समस्या क्या उत्पन्न हो रही है वो भी अपन ने पढ़ा। अब ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद में अपन कहें कि अगर जो है ये समस्या है तो इन समस्या का समाधान क्या मानव जो है क्या काम करें, क्या कार्य करें जिससे जो है ये समस्याओं को जो है रोका जा सकता है। तो अपन जो है एक एक करके जो है समाधानों की जो है वो बात करें। सबसे पहली जो है समाधान की जो अपन बात करें तो अपन ने कहा भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। समस्या अपन ने पढ़ी थी
कि जो है सीमित संसाधन है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों को संसाधन प्राप्त नहीं होंगे। तो अपन ने कहा जो है क्या करना चाहिए, भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना चाहिए। अनुकूलतम प्रयोग जो है वो क्या होता है, तो अपन ने कहा कि जो है उतने ही संसाधन का प्रयोग करना जितनी जो है मानव को आवश्यकता होती है। आवश्यकता से अधिक जो है संसाधनों का जो है प्रयोग नहीं करना है। तो ये जो है अनुकूलतम जो है प्रयोग कहलाता है। तो अपन ने कहा भौगोलिक जो है या जो है प्राकृतिक संसाधन कह दीजिए, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो है क्या करना है, अनुकूलतम प्रयोग करेंगे तो अपन इस समस्या से जो है वो बच सकते हैं। दूसरा जो है अपन बात करें तो अपन ने कहा औद्योगिक परिवहन, संचार के साधन, खनन, यंत्रीकरण, कोयला, पेट्रोल, व बिजली के अधिक उत्पादन पर रोक। अपन ने कहा कि जो है औद्योगिक क्षेत्र जो है परिवहन है, संचार के साधन है, खनन उद्योग है, यंत्रीकरण है, कोयला है, पेट्रोल है, बिजली है, ये जो ऐसे जो है चीज़ें हैं जो बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं, तो इनके अधिक उत्पादन जो है उनके ऊपर क्या की जाए, रोक लगाई जाए और इनके एवज में कोई दूसरे संसाधनों की जो है वो खोज की जाए। तीसरा जो है अपन बात करें तो तीसरा जो है वह है शिक्षा का प्रसार। सबसे बड़ी जो है चीज़ है, लोगों में शिक्षा की कमी के कारण जो है जनसंख्या वृद्धि जो है वो बढ़ रही। तो अपन ने कहा कि लोगों को क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। जो विज्ञान है या तकनीक है उनको जो है लोगों तक जो है वो फैलाना, नवाचार करना, लोगों तक जो है जागरूकता जो है वो लाना, तो इनसे भी जो है इस समस्या का जो है वो समाधान किया जा सकता है। चौथा जो है बिंदु है कृषि का नवीनीकरण। अपन ने कहा कि जो है समस्या थी कि जो है खाद्यान्न की कमी आ रही है, जनसंख्या विस्फोट के कारण खाद्यान्न की समस्या बढ़ेगी। तो अपन क्या कर सकते हैं इस समस्या को रोकने के लिए, इसका समाधान क्या है, जो भी जो है कृषि कार्य किया जा रहा है उस पुरानी पद्धतियों को जो है हटाकर जो है क्या किया जाए, नवीन जो है तकनीकी, अपन कहा तकनीकी का जो है फैलाव करना। तो फैलाव जो अपन ने कहा कि जब किसानों के पास भी जो है नवीन तकनीकी जो है पहुंचेगी तो उससे जो है खाद्यान्न जो है उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अपन ने कहा कि जो है कृषि में क्या करना, नवीनीकरण लाना, नए नए जो है औजारों का, उपकरणों का उपयोग करना जिससे का खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ सके। अगला जो है पांचवा, समुद्री संसाधनों का उपयोग। स्थल भाग पे जो है संसाधन है वह सीमित है, ठीक है, उसको जो है बढ़ाया नहीं जा सकता। तो सीमित संसाधन है तो उसकी एवज में अपन क्या करें, समुद्री संसाधन जो है, क्योंकि जो है ज़्यादातर जो है स्थल भाग, अपन जो है पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर जो है स्थल से अधिक क्या है, जलमंडल है, जल जो भाग अधिक है। तो इतने बड़े जो है समुद्री जो है राशि में जो अपन के बहुत सारे संसाधन छिपे हुए हैं, लेकिन उनको खोजकर उनका उपयोग करने वाला चाहिए। तो अपन का धीरे धीरे जो है क्या किया जाए, समुद्री संसाधनों का भी जो है उपयोग किया जाए। खाद्यान्न की कमी है तो सी फूड जो है उसका उपयोग कर रहे हैं,
ठीक है, जैसे जो है मछली वगैरह इनका जो है खाने के लिए जो है उपयोग जो किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है समुद्री संसाधनों का उपयोग करना, जिससे जो है खाद्यान्न की समस्या जो है और जो है संसाधनों की समस्या को अपन दूर कर सकते हैं। अगला है जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास। अपन ने बात की थी कि 70% जो है विश्व का जो है भाग ऐसा है जहाँ पर जो है जनविहीन है, जहाँ कोई लोग निवास नहीं करते हैं। तो जो है अपन ने कहा जो है इस समस्या का समाधान क्या है कि जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है उनको धीरे धीरे जो है कहाँ पर जो है भेजा जाए, जो कम बसे हुए क्षेत्र हैं, जो विकसित नहीं हुए हैं, जो कम वहाँ पर जनसंख्या, उन क्षेत्रों पर जो है जनसंख्या का जो है वो प्रवास कराया जाए, ताकि जो है जनसंख्या जो है एक ही स्थान पर अधिक ना बढ़ सके। तो इस को जो अपन ने कहा, जैसे अपन ने उत्तरी अमेरिका की जो है बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका जो था वो पहले जो है इतनी जनसंख्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही जो है यूरोप से जो है लोग जो है उत्तरी अमेरिका में जाकर जो है धीरे धीरे प्रवास करना शुरू हुआ और वहाँ पर भी जो है विकास हुआ। तो इस प्रकार से जनसंख्या का अल्प बसे क्षेत्रों में जो है वो प्रवास करवाना। अगला जो है अपन बात करें वह है देरी से विवाह और परिवार नियोजन। जनसंख्या वृद्धि की समस्या जो है उसका समाधान एक यह भी है कि देरी से विवाह करना, कम आयु में ही जो है विवाह करने से जो है जल्दी ही संतान उत्पत्ति हो जाती है और धीरे धीरे जनसंख्या जो है वो बढ़ जाती है। तो अपन ने कहा देरी से जो है विवाह करना, देरी का मतलब जो है अपन ने कहा एक निश्चित आयु तय कर रखी है कि जो है महिला जो है 18 वर्ष की और पुरुष जो है वो 21 वर्ष का हो तभी जो है विवाह किया जाए। तो इस प्रकार से जो है सही समय पर जो है विवाह करना। परिवार नियोजन, जो अब एक सरकार भी जो है कुछ योजना चलाती जनसंख्या को कम करने के लिए, तो उसकी जो है जागरूकता लोगों तक जो है वो होनी चाहिए और वो किससे होगी, शिक्षा से होगी। तो परिवार नियोजन, परिवार को जो है नियोजित करने के लिए क्या करना चाहिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों को जो है बताई जाती है, हम दो हमारे दो। तो इस प्रकार से परिवार नियोजन की जो है वो योजना बनाकर जो है जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। इस प्रकार से अपन ने जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण पढ़े, समस्या पढ़ी और इनके समाधान जो है वो पढ़े। अगली जो है क्लास में अपन जो है जनसंख्या जो है विस्फोट जो अपन जो बात कर रहे थे, ठीक है ना, कि जनसंख्या विस्फोट पे जो बताया था कि जो है अचानक जनसंख्या में वृद्धि होना ये किस प्रकार से होता है। तो एक इसका पूरा जो है सिद्धांत दे रखा है जिसे जो है डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन मॉडल कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। तो इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया है, उनकी कितनी जो है अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्था में जो है जन्म दर और मृत्यु दर की जो है क्या जो है स्थिति होती है, इन सारी चीज़ों को जो है अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।